हेलो एवरीवन। तो यूपी पीसीएस 2024 99.99% पोस्टपोन हो चुका है। 99.99% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी ऑफिशियल नोटिस बस समझ लो आने ही वाली है ना। और यूपी आर ओ री एग्ज़ाम होगा, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। देखो बात ये है कि चलो टाइम तो मिल गया आपको, है ना। टाइम मिल गया और टाइम वेस्ट भी हुआ, काफ़ी अच्छा खासा आपका टाइम वेस्ट हुआ। क्योंकि टाइम मिल गया बोलना सही नहीं होता, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ फिर आने जाने में बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए, टाइम एक बहुत ही कीमती वक्त बहुत सारे एस्पिरेंट्स का बहुत सारा बीता, ठीक है। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है उसको देखना है ना। मतलब उन चीज़ों पे फोकस करना है जो चीज़ हमारे हाथ में है, उसको फोकस नहीं करना है जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं था। जो बीत गया सो गया। लेकिन फिर भी एक एक कहते हैं ना कंबाइंड एफर्ट, यूपी वालों ने काफ़ी अच्छे से एफर्ट को लगाया और उसकी जो भी चीज़ें हैं वो सामने हैं। देखो यूपी आर ओ का की पेपर लीक हुई, ठीक है। तो इसको कैंसिल होने के साथ साथ इसका पोस्टपोन होना भी जरूरी था यूपी पीसीएस का, क्योंकि जो बच्चे इसमें दिन रात एक कर रहे थे, जो अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ वो लॉस हो जाता, है ना। चलिए अब बात करेंगे हम लोग आखिर जो अभी से मान लो एग्ज़ाम जून तक होगा, मान लो, मानना नहीं है 100% है, लेकिन फिर भी एक बाउंड्री लेके चलना है, सेट बाउंड्री, ठीक है। तो जून तक होगा, तो कम से कम इतने तो दिमाग में आपको पता चल रहा होगा कि यूपी पीसीएस यूपी आर ओ में अब किस तरीके से किस तरीके से एफर्ट लगाना है। जैसे यूपी आर ओ की पेपर आप देखे होंगे, मैंने भी देखा, और क्वेश्चंस की लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, खासकर जीएस का। हिंदी ठीक ठाक था, आसान था, कह सकता हूँ आसान की कैटेगरी में था। मतलब 75% आसान था और 25% ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ता अगर आप बहुत ज़्यादा हिंदी बेल्ट से नहीं हो तो, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। लेकिन अगर आप जीएस की पेपर को देखोगे ना, तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि वैसी जो ट्रेंड आती थी आर ओ में वो नहीं रहा अब, है ना। और ऐसे भी बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं थे जो आपको रटने पड़ते हैं। मैं मानता हूँ 30% क्वेश्चन ऐसे थे जो कुछ वेग टाइप के थे कि कुछ भी आपको याद करना पड़ेगा, क्रोनोलॉजीज देखने पड़ेंगे। लेकिन कम से कम 40-50% क्वेश्चन वैसे थे जो आपको एक आपके पास सर्कल है और आपको उस सर्कल के हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे बनेगा, ठीक है। ओवरऑल क्वेश्चंस को देखोगे तो ये जरूर रियलाइज हो जाएगा कि ऐसा नहीं हो कि कोई भी तुक्का मार दिया उसके पेपर हो जाएंगे, ऐसा पेपर नहीं था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो एश्योरेंस दिलाती है कि अगर आपको यूपी पीसीएस देना है, यूपी आर ओ देना है, तो आपका जो एफर्ट होगा वो ऑलराउंड होना चाहिए, हर एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जून में होगा, तो अभी आपको करना क्या है, आपके पास क्या ऑप्शंस हो रहे हैं, व्हाट यू शुड अटेम्प्ट नेक्स्ट, और अगली आपके स्टेप क्या होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होना चाहिए, सोशल मीडिया, ठीक है। वैसे ग्रुप्स जो ज्वाइन कर रखे होंगे, लीक, कैंसल, ये सारी ग्रुप्स को आप क्विट करो, ठीक है। हो गया, अब बहुत इस पर सिर्फ अब बात होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आपको ये सोचना है ना, जैसे मान लो यूपी पीसीएस समझ लो जून में है, ठीक है। तो आप एक काम करना, आपके पास अभी से कम 2 महीने ऐसे हैं ना जहां प्रीलिम्स को आइसोलेट मत करना, प्रीलिम्स प्लस मेंस को रख लो। मतलब मैं अगर मेरे अकॉर्डिंग बात मानोगे तो मार्च रख लो प्लस अप्रैल रख लो, जहां पे आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, सिर्फ प्रीलिम्स लेके मत चलना, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स थे जो कह रहे थे कि जो हमारी एनसीईआरटी और एमसीक्यूज की बैच निकली है, ठीक है, जो लगभग 60-70 डेज लेगा फिनिश करने के लिए, है ना। तो बैच B1 में ऑलमोस्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और जनरल साइंस की 2% मेजॉरिटी खत्म है। बैच B2 जो 1 मार्च से शुरू हुआ है, उसके 2 क्लासेस हुए हैं अभी तक। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। वहाँ पे आपकी प्रीलिम्स की यूपीएससी लेवल की तैयारी चलेगी, बहुत अच्छे लेवल पे। मतलब ऐसा नहीं होगा क्वेश्चंस मिड सेक्शन का भी नहीं होगा या मिड से अपर का भी नहीं होगा, हाई लेवल का क्वेश्चंस होगा। मल्टीपल ऑप्शन से, मल्टीपल क्वेश्चन से आप बहुत कुछ से निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप उसको तमीज से कर लोगे तो प्रीलिम्स कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से नहीं निकलेगा जिस तरीके से आप सोच सकते हो, नहीं निकलने का कोई स्कोप ही नहीं होगा, है ना। मतलब वो इतने अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस हैं उससे, वेल डिजाइंड, वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन, जो आपको प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप यूपी आर ओ की क्वेश्चन देखना और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो मैंने टेस्ट सीरीज कराई है उसको देखना, ठीक है। डेली आपको 2 दिन पे
40 से 45 से 50 क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, और उस क्वेश्चंस में 3 से 4 टॉपिक में इन्वॉल्व करता हूँ 2 सब्जेक्ट्स की, ठीक है। उसकी डिटेल आप देख लेना, ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस आपको कैरी आउट करना है साथ में। मार्च एंड अप्रैल में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों लेके चलना है। जिनका भी मेंस थोड़ा वीक पोर्शन है, आप मेंस को अच्छे तमीज से करने की कोशिश करो। दिन को 3 भाग में बांट लो। फर्स्ट जो होगा सेक्शन, उसमें आप मेंस में दे लेना, मेंस प्लस करंट अफेयर। सेकंड सेक्शन में आप जो स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करते हो वो कर लेना। थर्ड सेक्शन में आप सीसैट यूज़ कर लेना, एंड साथ साथ में जो करंट अफेयर के साथ कुछ प्रीवियस रिविजन्स करना होगा उसको कर लेना। और एक सेक्शन में आप करंट अफेयर सेगमेंट को भी रख सकते हो, और टेस्ट सीरीज को भी, ठीक है। टेस्ट सीरीज कहने का यही मतलब है कि अभी परेशान नहीं होना है, कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस को चेक करना है, लगाना है, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। अगर करंट अफेयर्स को देखें तो एग्जाम अगर जून में होता है तो आपको मई तक का करंट अफेयर करना होगा, ठीक है। उससे कम नहीं कर सकते हो। तो अभी तक आपने जो भी किया वो अपडेटेड है। आगे की जो रणनीति होगी आप में, उसमें आपको करंट अफेयर को कंसोलिडेट करना होगा, ठीक है। छोटे छोटे करंट अफेयर्स के सेगमेंट्स को ऐड करना होगा। जो आपका वीकर पोर्शन है, जैसे मान लो अभी आप यूपीपीसीएस 2024 के लिए पढ़ रहे होगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा यार ये जो सेंसस वाला डाटा नहीं याद ही नहीं हो रहा, चलो इसको कम पढ़ते हैं, थोड़ा कम एफर्ट लगाते हैं। तो ये अब सही वक्त है कि उस पोर्शंस पे आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आरओ के पेपर को रिव्यू मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करना है। करके देखो, आपको ये एहसास होगा कि ये पहले वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आपको खुद के लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं, लेवल ऑफ जो इंजीनियरिंग होता है किसी भी एमसीक्यूज़ को लगाने का, उसमें थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 वन लाइनर्स, लेवल 2 हाईली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन प्लस कुछ स्टैटिक प्लस करंट अफेयर से एडेड जो क्वेश्चंस होते हैं। लेवल 3 मतलब वैसे क्वेश्चंस जहाँ तक आप थोड़ा सा मतलब जैसे उस लेवल के क्वेश्चन पे जाने से पहले आप अपनी प्रिपरेशन को लूज कर देते हो, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो या फिर मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसमें ना जैसे विजयनगर एम्पायर पढ़ते हो ना, तो बहमनी को थोड़ा कम पढ़ते हो। मतलब एक मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है। बहमनी पे हसन गंगू को जान लिया और छोड़ दिया, नहीं, बहमनी को भी डिटेल में जाके उसकी आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, वो उसके किंग्स के नेचर को समझना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, इकॉनमी को, सोसाइटी को समझना, ताकि जो क्वेश्चंस अगर उससे कुछ बन जाए, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए विजयनगर किंगडम जो था, वो विजयनगर किंगडम तभी कहलाया क्योंकि वो बहमनीज के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन में थे, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? तो इस अप्रोच से पढ़ना होगा आपको, है ना। जैसे मान लो अगर आप पढ़ रहे हो विजयनगर एम्पायर, तो कैसे, क्यों उनको नरपति कहा जाता था, या फिर अगर हम लोग बात करें उड़ीसा में, तो उनको क्यों गजपति कहा जाता था, ठीक है। कौन से किंगडम को अश्वपति कहा जाता था। मतलब एक एक चीज़ को आपको तोड़ के पढ़ना होगा और मेहनत करके पढ़ना होगा, कोई शॉर्ट ट्रिक से नहीं, ठीक है। उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा उसको वाइजली यूज़ करना। थोड़ा कम चैटिंग वैटिंग पे, थोड़ा कम सोशल मीडिया पे, थोड़ा कम टेलीग्राम पे, ठीक है। टाइम वेस्ट करो क्योंकि अभी से चलेगा बात, है ना। आपको पता ही है हम लोगों की एक नेचर है, जैसे जैसे टाइम कहते हैं ना कि एक आपको मान लो कि इतना छोटा वक्त मिला है और किसी को इतना वक्त मिला है, ठीक है। तो लोग क्या होता है ना, जब वो 2 बच्चे थे, एक एक्स और वाई समझ लो, दोनों को वक्त अलग अलग में दिया गया, एक असाइनमेंट दिया गया दोनों को। देखा गया ना, नेचर होता है ह्यूमंस का कि वो ना दोनों टाइम अपने अपने जो स्पेस मिला है ना, उसमें ही उस चीज़ को एकोमोडेट करने की कोशिश की है। मतलब क्या है, जिसके पास जो कम समय है वो उसी समय में उसको फिनिश करने की कोशिश किया, जिसके पास ज़्यादा समय वो थोड़ा आराम करके उसको फिनिश करने की कोशिश किया। ऐसा नहीं हुआ कि ये कम समय लेकर के ही उसको सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं हुआ। तो ये ह्यूमन नेचर होता है, बाय नेचर, बाय बिहेवियर हम लोग इसी तरीके से बने हैं। तो इसको फोकस करना है आपको कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको एनसीईआरटी के और फिर स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारे एनसीईआरटी या प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड थ्रू एमसीक्यूज बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच B1 ऑलरेडी 13 क्लास हो चुका है, बैच B2 2 क्लास हुए हैं अभी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। टाइम अच्छे से दो, प्रॉपर टाइम दो, दिमाग रिलैक्स करो। बहुत सारी चीज़ें हैं रिलैक्स करने के लिए, बहुत सारे डिबेट्स में नहीं फंसना है, बेसिक रिविजन्स करने हैं, एनसीईआरटी को रिकॉल करना है, क्वेश्चंस लगाने अच्छे अच्छे, और समय को प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आगे कुछ ऐसा पेपर में ना हो, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा वीकनेस है, यूपीपीसीएस और यूपीआरओ का पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, या फिर ये पोस्टपोन हो गया और ये लीक हो गया। ये लीक हुआ इसीलिए ये पोस्टपोन हुआ है,
ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ना, क्योंकि कोई भी एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं कि ऐसे आगे ना हो इस तरीके का कोई भी बिहेवियर, तो ध्यान रखिएगा। जो बच्चे जिनका अच्छा भी गया हो एग्ज़ाम, कोई बात नहीं है, आपके पास भी एक बहुत ही फेयर अपॉर्चुनिटी है कि आप फिर से अच्छा कर लो, क्योंकि आप ऑब्वियसली अच्छे हो तो अच्छा और अच्छा कर लोगे, इसमें डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, जिनका अच्छा नहीं गया हो, आपके पास एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड एटमॉस्फेयर मिला है कि आप उसको फिर से अच्छा कर लो। ठीक है, थैंक यू।